औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर एजुकेशन, एसएसटी, डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर, हेडमास्टर, डीडीओ और एसएस की ऑनलाइन तैयारी के सिलसिले में मैं सालिम मोहम्मद बड़ेच, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। और आज की जो हमारी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म को आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये एजुकेशनल फ़िलासफ़ी हमें क्या कहती है। चैलेंज, तो स्टार्ट करते हैं। Pragmatism is a philosophy that believes learning is based on experience and practical life। तो हमारे पास ये एक ऐसी जो है एजुकेशनल फिलॉसफी है, एक ऐसा तालीमी फ़लसफ़ा है जो कहता है कि भाई सीखना जो होता है उसका दारो मदार सिर्फ और सिर्फ तजुर्बे पे और अमली ज़िंदगी पर होता है। ठीक है। इससे पहले जो हमने एजुकेशनल फिलोसफीज को डिस्कस किया था मुख्तलिफ, तो एक कह रहा था कि ये जो लर्निंग है वो आइडियाज़ है। ठीक है। दूसरी एजुकेशनल फिलोसफी कहती थी कि जो लर्निंग है वो आप कुदरत के ज़रिए करते हैं। ठीक है। एक और है जो हमारे पास एजुकेशनल फिलोसफी थी जो कहती थी कि जो चीज़ रियल है, आपके सामने एग्जिस्ट करती है, वो जो है वो लर्निंग है। जबकि प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं, या प्रैग्मेटिज्म ये कहते हैं कि लर्निंग वो है जिसकी जो बुनियाद है वो तजुर्बे और अमली ज़िंदगी पर होती है। इट फोकस ऑन डूइंग एंड लर्निंग थ्रू एक्शन रादर देन मेमोराइजिंग फैक्ट्स। तो इसका फोकस जो है इस तालीमी फ़लसफ़े का ये है कि आप काम खुद करें और उसको सीखें, बजाय कि आप किसी चीज़ को रट्टा लगा के जो है सीखें। आप खुद काम करें और उसको सीखें, बजाय कि आप रट्टा कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू pragmatism ट्रुथ इज व्हाट वर्क्स इन रियल लाइफ। तो pragmatist के नज़दीक जो है वो ये है कि सच्चाई जो है वो चीज़ है जो कि आपकी अमली ज़िंदगी में काम आती है, जो करामद हो, उस चीज़ को हम कहते हैं ट्रुथ। ठीक है। इट सपोर्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि मसले हल करने के हवाले को जो है ये एजुकेशनल फिलोसफी सपोर्ट करती है। और इसके साथ साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी कि बच्चे जो है क्लास में कितने एक्टिव रहेंगे, सवालात पूछेंगे, एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, उसको ये सपोर्ट करती है। प्रेगमेटिज्म मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। तो प्रेगमेटिज्म का जो वर्ड है उसका मतलब ये है कि लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना। ठीक है। एंड यूज नॉलेज इन रियल लाइफ, और इस नॉलेज या इस इल्म का इस्तेमाल अपनी हकीकी ज़िंदगी में करना। ये प्रेगमेटिज्म जो है वो फिलोसफी जो है हमें बताती है। क्लियर है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। Pragmatism is a philosophy of education which states that knowledge is true only if it is useful in practical life। तो pragmatism हमारे पास ये कहती है कि हमारे पास जो नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ तब हम उसको मान सकते हैं कि जब वो हकीकी ज़िंदगी में आपके काम आए, वो हमारे पास नॉलेज होती है। इस सूरत में सिर्फ उसी को हम नॉलेज या उसको अच्छे नॉलेज का या सच्चे नॉलेज का, मालूमात का या इल्म का जो है दर्जा देते हैं, जब वो आपकी हकीकी ज़िंदगी में करामद हो। इट बिलीव्स दैट लर्निंग हैपन्स थ्रू एक्सपीरियंस, एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो प्रेगमेटिज्म का बिलीफ है कि जो सीखने का जो अमल होता है वो तजुर्बे से होता है, कि आप कोई चीज़ तजुर्बा करते हैं और सीखते हैं, या फिर किसी एक्टिविटी में आप हिस्सा लेते हैं, या फिर आप बाकायदा तौर पे तजुर्बा करते हैं। तो अब देखिए कि इन सब में जो काम हो रहा है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रही है और ख़ुद काम करके सीखा जा रहा है। एजुकेशन शुड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो इस फिलोसफी का मानना है कि आपने जो बच्चों को तैयार करना है वो हकीकी मसाइल जो है उसके लिए तैयार करना है, कि वो अपने हकीकी मसाइल के लिए जो है हल जो है उनके पास हो। इट फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स रादर देन थ्योरी ओनली। तो लिहाजा ये जो थ्योरी है, ये जो हमारे पास एजुकेशनल फिलोसफी है, ये प्रैक्टिकल स्किल, अमली महारतों को बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोप देती है, जबकि थ्योरी पे इतना इसका ज़्यादा फोकस नहीं होता।
इट डेवलप थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। ये बच्चों में सोचने की सलाहियत, तख्लीकी सलाहियत और मसला हल करने की सलाहियत को फरोग देती है। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं, इसके प्रोपोनेंट्स को देखते हैं। हमारे पास इसके प्रोपोनेंट्स क्या हैं। तो प्रेगमेटिज्म का जो सबसे जो प्रोपोनेंट है, जिसको फादर ऑफ प्रेगमेटिज्म इन एजुकेशन भी कहा जाता है, वो हमारे पास जॉन डेवी है डियर स्टूडेंट। तो जॉन डेवी जो है उसको फादर ऑफ प्रेगमेटिज्म भी कहा जाता है। इसके अलावा विलियम जॉन्स और चार्ल्स सैंडर्स पेयर्स को भी जो है वो बानी में, इसके प्रोमोनेंट्स में जो है वो शुमार किया जाता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी खसूसियात को देखते हैं कि हमारे पास प्रैग्मेटिज्म क्या है। फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग। तो इसकी सबसे बड़ी जो खसूसियत ये है कि इस फिलॉसफी की, कि लर्निंग बाय डूइंग होगी। ठीक है, खुद काम करके सीखने का जो है अमल जो है वो इसमें होगा। ट्रुथ व्हाट इज प्रैक्टिकल एंड यूजफुल। तो सच वो है जो कि अमली हो और मुफीद हो। आपके अमली ज़िंदगी और मुफीद ज़िंदगी में आओ, उस चीज़ को आप नॉलेज मानेंगे या सच मानेंगे। एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी। तो ये नॉलेज जो है ये तजर्बात को और जो हमारे पास एक्टिविटी जो लर्निंग है उसको बहुत ज़्यादा ये अहमियत देती है। एजुकेशन इज स्टूडेंट सेंटर्ड। ये फिलोसफी कहती है कि एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट सेंटर है, तो आपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आपने काम कराने हैं और बच्चों से ही आपने जो है मसले हल करवाने हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग आर इम्पोर्टेंट। इस फिलोसफी में जो मसले हल करने की सलाहियत है और जो सोचने की सलाहियत है उसको काफ़ी तरजीह दी गई है। लर्निंग इज़ फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक। तो इस फिलोसफी के नज़दीक जो लर्निंग है वो लचकदार है और मुतहर्रिक है। नॉलेज इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो ये थ्योरी के मुताबिक नॉलेज जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और मुस्तकिल तौर पर उसमें तब्दीलियाँ रहनुमाई होती हैं। ठीक है, क्योंकि आप लर्निंग बाय डूइंग से कर रहे हैं, इसमें सारा काम जो है वो प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंसेस का हो रहा है। तो इसलिए ये वक्त के साथ जो है उसमें तब्दीली यानी कि इम्प्रूवमेंट आती जाएगी प्रैग्मेटिज्म के हवाले से। ठीक है, सब्जेक्ट के हवाले से। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके जो है वो पढ़ते हैं कि एजुकेशन में इसके इम्प्लीकेशंस है क्या। प्रैग्मेटिज्म सपोर्ट्स एक्टिव एंड प्रैक्टिकल लर्निंग मेथड। तो प्रैग्मेटिज्म जो है वो सपोर्ट करते हैं कि जो है बेहतरीन टीचिंग मेथड का जो है इस्तेमाल किया जाए, जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन हो और प्रैक्टिकल लर्निंग हो। स्टूडेंट लर्न थ्रू प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड रियल लाइफ एक्टिविटीज़। बच्चे जो है इसमें जो है वो तजुर्बात करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाते हैं और ज़िंदगी के जो अमली सरगर्मियाँ हैं उसमें जो है काम करते हैं। टीचर एक्ट एज अ गाइड एंड फैसिलिटेटर। टीचर यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है, बल्कि टीचर यहाँ पे सिर्फ फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड फिलॉसफी है। क्लासरूम इज़ डेमोक्रेटिक एंड इंटरेक्टिव। तो क्लासरूम जो है वो बड़ा जो है वो जमहूरी अंदाज से चल रहा होता है और जो उसका इन्वायरमेंट है वो बड़ा इंटरेक्टिव होता है। लर्निंग इज़ कनेक्टेड टू डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। तो जो लर्निंग होती है उसको डेली लाइफ से जो है वो कंपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है डियर स्टूडेंट। स्टूडेंट लर्न साइंस बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इंस्टेड ऑफ ओनली रीडिंग बुक्स। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, साइंस जो है वो सीखते हैं एक्सपेरिमेंट के जरिए, बजाय कि वो सिर्फ जो है बुक्स को रीड करें। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं, मेरिट्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इसके मेरिट्स कौन से हैं। डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये फिलॉसफी जो है वो अमली महारतों को और मसला हल करने की सलाहियत जो है वो पैदा करती है। इंकरेजेस एक्टिव एंड क्रिएटिव लर्निंग। ये जो हमारे पास फिलॉसफी है ये बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन और क्रिएटिव लर्निंग की जो है वो जो है उसकी सपोर्टिव है। मेक्स एजुकेशन यूज फॉर रियल लाइफ। यहाँ पे एजुकेशन जो आपको पढ़ाई जाती है वो आपकी हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, तो इसलिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस।
तो यहाँ पे जो है खुद एतमादी और खुद मुख्तारी जो है वो पैदा करती है स्टूडेंट में। प्रोमोट्स टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, ये वो फिलोसफी है जो कि बाकायदा तौर पे टीम वर्क और कोऑपरेशन को जो है वो फोकस करती है और उसको सपोर्ट करती है। इससे पहले जो हम देख करेंगे तो वहाँ पे आपको टीम वर्क और कोऑपरेशन जो है वो नज़र नहीं आती थी। फ्लेक्सिबल एंड मॉडर्न अप्रोच टू लर्निंग, तो मॉडर्न अप्रोच है एक तो ये है कि उसमें यहाँ पर टीचिंग मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबल है। ठीक है, आप जो है कोई भी एक्टिविटी जो है बच्चों को रख सकते हैं और वो उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास इसके मेरिट्स। अब हम आते हैं इसके डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं, इसकी खामियां को डिस्कस करते हैं। लेट्स फोकस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, ये एक ऐसी एजुकेशनल फिलोसफी है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस करती है, उस पे इसका ज़्यादा जो है वो फोकस है। तो थ्योरेटिकल पे इसका इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, तो लिहाजा इसको इतनी कम वैल्यू जो है दी जाती है। कैन इग्नोर मोरल एंड कल्चरल वैल्यूज, जो चीज़ें हमने आइडियलिज्म में देखे थे कि वहाँ पे आपके मॉरल वैल्यूज जो है वो जो है और आपके स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है वो होने चाहिए, यहाँ पे उन सब चीज़ों को इग्नोर किया गया है। यहाँ पे सिर्फ ये काम है कि बच्चा जो है वो खुद अपने हाथों से कोई काम करे। ठीक है, नॉट सूटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली, ये तमाम सब्जेक्ट के लिए जो है वो कारामद नहीं है कि उसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये उन सब्जेक्ट में कारामद है जिसमें प्रैक्टिकल काम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें जो है ये बेहतरीन काम करते हैं। रिक्वायर्ड वेल ट्रेन टीचर्स एंड रिसोर्सेज, यहाँ पे इसके लिए बहुत बेहतरीन टीचर्स की जो है ज़रूरत होती है, टीचर्स की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये इसका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है कि इसके लिए इंतहाई ट्रेंड स्टाफ और रिसोर्सेज दरकार होते हैं। मे क्रिएट कन्फ्यूजन इफ़ नॉट प्रॉपरली गाइड, तो अगर इसका ये भी जो है एक नुकसान है कि अगर आपने बच्चों को सही तौर पे गाइड नहीं किया तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो लिहाजा वो चीज़ जो है वो उसमें डीमेरिट में आ जाता है। हार्ड टू अप्लाई इन लार्ज क्लासरूम, अब ये हमने देखा कि हमारे पास ये एक ऐसा टीचिंग मेथड था कि जहाँ पे आपने बच्चे को बाकायदा टाइम देना है और ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होगा कि वो आपके पास आएगा, सवाल लेके आएगा, पूछेगा, डिस्कशन करेगा। तो इस तमाम तनाजुर को देखते हुए अगर हमारे पास बच्चे क्लास में बहुत ज़्यादा है, लार्ज क्लासरूम है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम है, तो फिर तो टीचर जो है वो अच्छा नहीं पढ़ा सकता, अच्छा टाइम नहीं दे सकता। अगर उसके पास आइडियल है तो ठीक है, तो लिहाजा ये इसका डिसएडवांटेज बन जाता है डियर स्टूडेंट, कि जो है बच्चे ज़्यादा हैं और टीचर कम है, तो लिहाजा वो उसको इतनी ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज एजुकेशन एंड पेडागोजी को भी जो है आप फेसबुक पे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है एजुकेशन एंड पेडागोजी के नाम से, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल भी है हमारे पास एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिम मोहम्मद बड़ेज। ठीक है, इसके अलावा आप मुझसे इस नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो।